फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी यात्रियों से अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा क्योंकि विमान खराब मौसम से गुजर रहा था। आंखें बंद किए चेतन ने बेल्ट टटोली पर उसका दूसरा सिरा नहीं मिल रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट ने व्यक्तिगत रूप से उसे बेल्ट लगाने की याद दिलाई और उसे ऐसे देखा जैसे वह उन यात्रियों में से एक हो जो साधारण निर्देशों का पालन नहीं कर पाते। चेतन ने माफी मांगी और सोचने लगा कि बेल्ट का दूसरा सिरा आखिर है कहाँ। नींद पूरी न होने के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था क्योंकि वह पूरा दिन हैदराबाद में एक शिक्षा सम्मेलन में बिताकर दिल्ली वापस आने की आखिरी मध्यरात्रि उड़ान में बैठा था। चेतन ने अपने मन में गुस्से से सोचा कि उसकी बकल कहाँ है। उसके बगल वाले व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी ही बेल्ट पर बैठा हुआ है। अपनी मूर्खता पर खींचते हुए चेतन ने आखिरकार अपनी बेल्ट बंद कर ली, हालांकि उसकी आंखें अब भी खुलने को तैयार नहीं थीं। केशव ने टिप्पणी की कि यह एक मुश्किल उड़ान थी। चेतन सहमत हो गया और बोला कि उसे कॉफी चाहिए। केशव ने उसे बताया कि खराब मौसम के कारण फिलहाल कोई सेवा उपलब्ध नहीं है और फिर पूछा कि क्या वह किसी कार्यक्रम में जा रहा है। चेतन ने जवाब दिया कि वह एक कार्यक्रम से लौट रहा था और वह कुछ हैरान महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि केशव को कैसे पता चला। केशव ने माफी मांगते हुए समझाया कि उसने चेतन का बोर्डिंग पास देखा था और उसका नाम पहचान लिया था और पूछा कि क्या वह चेतन भगत लेखक थे। चेतन ने जवाब दिया कि फिलहाल तो वह एक ज़ोंबी की तरह था। केशव हंस पड़ा। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह केशव राजपुरोहित है। इसके बाद एक अजीब सी बगल से हाथ मिलाने की क्रिया हुई। वे गुस्सैल बादलों के बीच से गुजरे जिन्हें यह लोहे की कड़ी वस्तु हवाई जहाज अपने आराम में खलल डालती प्रतीत हो रही थी। हवाई जहाज एक डिब्बे में पड़े कंकड़ की तरह खड़खड़ा रहा था। चेतन ने हाथों वाले सहारों को कसकर पकड़ लिया। 38,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिरता की एक व्यर्थ खोज में लग गया। केशव ने टिप्पणी की कि मौसम बहुत खराब था। चेतन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, स्वयं से कहा कि शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। केशव ने शांत आवाज में कहा कि कितना अद्भुत था कि वे आकाश में तैरते इस बड़े धातु के डिब्बे में थे। उनका मौसम पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था और एक तेज झोंका इस जहाज को चीर सकता था। चेतन ने सूखे अंदाज में कहा कि यह बात तो बहुत दिलासा देने वाली थी। केशव फिर से हंस पड़ा। आधे घंटे बाद मौसम शांत हो गया और फ्लाइट अटेंडेंट ने केबिन सेवा फिर से शुरू की। चेतन ने अपने लिए 2 कप कॉफी मंगाई। फिर उसने केशव से पूछा कि क्या वह भी 1 कप लेगा। केशव ने कॉफी लेने से मना कर दिया और फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि क्या उसके पास सादा दूध है। फ्लाइट अटेंडेंट ने जवाब दिया कि नहीं और कहा कि उनके पास केवल चाय, कॉफी और शीतल पेय ही उपलब्ध हैं। चेतन ने सोचा कि केशव समझ कहाँ रहा है। क्या कोई डेयरी फार्म है और उसकी उम्र क्या थी? शायद 12 साल। केशव ने फिर चाय मांगी और साथ में अतिरिक्त दूध के पाउच भी। चेतन ने अपना पहला कप कॉफी एक ही घूंट में पी लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कम बैटरी वाला फोन आखिरकार चार्जर से मिल गया है। वह रिबूट हो गया। कम से कम कुछ मिनटों के लिए उसने बाहर रात के आकाश पर नजर डाली जिस पर तारे बिखरे हुए थे। केशव ने टिप्पणी की कि चेतन अब बेहतर दिख रहा था। चेतन ने उसे ठीक से देखने के लिए एक कोण पर मुड़कर देखा। उसने उसके आकर्षक चेहरे और गहरी भूरी तीखी नजरों को नोटिस किया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति जो चेतन के अनुमान से 25 के आसपास था से कहीं अधिक जीवन देख लिया हो। अंधेरे में भी उसकी आंखों की पुतलियां चमक रही थीं। चेतन ने कप की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे उस चीज की लत लग गई थी। केशव ने टिप्पणी की कि यह अच्छी बात नहीं थी। चेतन ने जवाब दिया कि लत लगने की और भी बुरी चीजें थीं। जब चेतन ने सिगरेट या शराब का सुझाव दिया तो केशव ने जवाब दिया कि वे तो और भी बुरी थीं। चेतन ने फुसफुसाकर पूछा कि क्या उसका मतलब नशीली दवाओं से था। केशव ने फिर से कहा कि वे तो और भी बुरी थीं। चेतन ने पूछा कि उससे भी बुरा क्या हो सकता है। इस बार केशव ने फुसफुसाकर कहा प्यार। चेतन इतना जोर से हंसा कि उसकी नाक से कॉफी बाहर निकल आई। उसने कहा कि यह बात बहुत गहरी थी। केशव के हाथ की पीठ को थपथपाया और दोहराया कि यह बहुत गहरी थी, यह कहते हुए कि शायद कॉफी इतनी बुरी भी नहीं थी। केशव ने अपने छोटे फौजी स्टाइल के बालों में हाथ फेरा और अपने बाएं कान में चमकने वाले सोने के स्टड को छुआ। चेतन ने उससे पूछा कि वह अपनी आजीविका के लिए क्या करता था। केशव ने जवाब दिया कि वह पढ़ाता था। चेतन
ने पूछना शुरू किया कि वह क्या पढ़ाता था, लेकिन केशव ने बीच में ही कहा कि वह चेतन के ही कॉलेज से था। चेतन ने आश्चर्य व्यक्त किया। केशव ने स्पष्ट किया कि वह IIT दिल्ली से था और 2013 का छात्र था। चेतन ने टिप्पणी की कि केशव ने अभी उसे उसकी उम्र का एहसास करा दिया था और दोनों हंस पड़े। केशव ने फिर कहा कि उसके पास चेतन के लिए शायद एक कहानी थी। चेतन ने विरोध में फट पड़ा, तुरंत अपनी सीधी बात पर पछताते हुए, और मानसिक रूप से खुद को डांटा क्योंकि थकान ने उसकी शिष्टता भुला दी थी। उसने माफी मांगी, कहा कि उसका इरादा अशिष्ट होने का नहीं था। केशव ने कहा कि सब ठीक था, अपने हाथ मलते हुए यह स्वीकार किया कि यह मान लेना उसकी गलती थी कि चेतन उसकी बात सुनना चाहेगा, और यह कहा कि उसे यकीन था कि लोग हमेशा उसके पास कहानियां लेकर आते होंगे। चेतन ने स्वीकार किया कि कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन कहा कि उसे इतना अप्रिय होने की जरूरत नहीं थी और फिर से माफी मांगी। केशव ने कहा कि सब ठीक था। वह सामने वाली सीट को घूरता रहा। चेतन ने कहा कि वह थक गया था और पूछा कि क्या वह आराम कर सकता है। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। चेतन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोना चाहता था लेकिन नहीं सो पाया। कैफीन की अधिक मात्रा और अपराध बोध ने उसे झपकी लेने से रोक दिया। 20 मिनट बाद उसने आंखें खोली। केशव अभी भी सामने वाली सीट को ही घूर रहा था। चेतन ने कहा कि शायद वह उसकी कहानी संक्षेप में सुन सकता था। केशव ने आगे ही देखते हुए कहा कि उसे बाध्य महसूस न करना चाहिए। चेतन ने सोचा कि वह तो निश्चित रूप से बाध्य महसूस कर रहा था, खासकर जब कोई नाराज बैठा हो और आंखें भी न मिला रहा हो। चेतन ने कहा, सुनो, बात यह है, तुमने प्यार की लत की बात की थी, तो शायद यह एक प्रेम कहानी है। मैं प्रेम कहानियों से ऊब गया हूँ, सच में। एक और चेतन भगत प्रेम कहानी। अब यह बहुत घिसा पिटा हो गया है। मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, सिर्फ दो लोगों के विरह की कहानी नहीं। आजकल ऐसा कौन करता है? वैसे भी आजकल लोग प्यार में नहीं पड़ते, वे बाएं और दाएं स्वाइप करते हैं। केशव ने चेतन की बकबक बीच में ही काटते हुए कहा कि यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी। चेतन ने एक भौं उठाते हुए कहा, सच में? और क्या तुम बात करते समय मेरी ओर देख सकते हो? केशव ने उसकी ओर मुख किया। केशव ने कहा कि यह एक पूर्व प्रेमिका के बारे में थी, लेकिन यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी। चेतन ने पूछा, पूर्व प्रेमिका? तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया था? केशव ने हाँ कहा। चेतन ने कहा, मुझे अनुमान लगाने दो, उसने तोड़ा था और तुम अब भी उसे प्यार करते थे, वापस पाना चाहते थे। केशव ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए हाँ कहा। चेतन ने पूछा, और क्या तुमने वापस पा लिया? उसने सिर हिलाकर इनकार किया। केशव ने कहा कि वह नहीं कर पाया। चेतन ने पूछा, क्यों? केशव ने कहा, छोड़ो, तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। चेतन ने कहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। केशव ने कहा कि वह थक गया था और पूछा कि क्या वह आराम कर सकता है। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया और उसकी पलकें झपक गईं। वह वास्तव में सो गया। चेतन ने सोचा, धत, एक लेखक के साथ ऐसा कभी नहीं करते। तुम उसे देर रात की उड़ान में नहीं बिठाते, उसे कॉफी पिलाकर चौंकाते नहीं, एक कहानी सुनाना शुरू नहीं करते और फिर मुख्य मोड़ पर झपकी लेने नहीं लगते। चेतन को उसे कंधे से हिलाकर जगाना पड़ा। केशव ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? चेतन ने पूछा, तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था? केशव ने पूछा, कौन? मेरे और जारा के बीच। चेतन ने कहा, क्या यह उसका नाम है? जारा? जारा क्या? केशव ने कहा, जारा लोन। चेतन ने कहा, तो बताओ मुझे क्या हुआ था? केशव हंसने लगा। चेतन ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? केशव ने कहा, उसके लिए मुझे तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी। चेतन ने कहा, तो सुनाओ, शायद मैं इसे लिख भी दूं।